Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में। आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। जदयू से संतोष कुशवाहा उम्मीदवार है। ये कहा जा रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है, बल्कि पप्पू यादव इस रेस में फिलहाल आगे। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो पप्पू यादव को जनता ही चुनाव लड़ा रही है और जिस तरीके से पप्पू यादव इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को ड्राइव पप्पू यादव ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तकनीकी पक्ष भी है। अब ये कहा जा रहा है कि पूर्णिया में राहुल गांधी की सभा हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। अगर पूर्णिया में राहुल गांधी की सभा होती है तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगे। अगर वो बीमा भारती के लिए वोट मांगते हैं तो फिर पप्पू यादव का क्या होगा, जो उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। लेकिन पप्पू यादव ने अपना नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया है। ऐसे में अगर राहुल गांधी मंच से पप्पू यादव पर हमला बोलते हैं, बीमा भारती के लिए वोट मांगते हैं, तो यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव नहीं। अब इसके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने इस पर तकनीकी सलाह ली कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस की पार्टी में हैं, क्या उनकी पार्टी का विलय हो गया, या वो निर्दलीय बिल्कुल सही चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर जानकार ये कहते हैं कि पप्पू यादव ने जब कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में ज्वाइन किया तो किसी भी तरीके की कागजी कार्रवाई नहीं की गई, यानी कि वो कार्रवाई पटना के सदाकत आश्रम में होना था। सदाकत आश्रम में आकर पप्पू यादव को पार्टी की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष के सामने लेनी थी, लेकिन दिल्ली के बाद पटना सदाकत आश्रम पप्पू यादव कभी गए ही नहीं। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ही नहीं ली। दिल्ली में सिर्फ वो, उनके बेटे और 2 नेता और थे जो मौजूद थे जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। ऐसे में वो बिल्कुल अभी भी निर्दलीय हैं और जहां तक बात ये कही जा रही है कि उनकी पार्टी का विलय हो सकता है, तो उनकी पार्टी भी पूरी तरीके से अभी भी बची हुई है, क्योंकि विलय कराने के लिए कागजी कार्रवाई करनी होती है। कई सारे फॉर्म होते हैं जिन्हें भरकर चुनाव आयोग को देना होता है। कहा यह जा रहा है कि वो भी अभी तक नहीं किया गया। तो अगर पप्पू यादव से कांग्रेस किनारा करती है और कांग्रेस कहती है कि आप कांग्रेस के झंडे को इस्तेमाल नहीं करेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, आप कांग्रेस पार्टी के किसी चिन्ह को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है कि पप्पू यादव ऐसा ना करें। लेकिन वो निर्दलीय बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं और वो चुनावी समर में कूदे हुए भी हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी की चुनावी सभा पूर्णिया में होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि कल को ज्वाइन किए हुए पप्पू यादव के लिए वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बीमा भारती के पक्ष में लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव किससे वोट मांगते हैं और इस चुनाव को आरजेडी के पक्ष में करवा पाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।